नमस्कार, आप देख रहे हैं एबी न्यूज। एबी न्यूज में दर्शकों आपका स्वागत है। कहें जो अब साल का अंतिम 4 दिन बचा हुआ है और हर एक साल अंतिम दिन 31 दिसंबर को बड़े पैमाने पर तबादले भी होते हैं और जो एसपी डीआईजी बनते हैं उन जगहों पर किसी की पोस्टिंग होती है। डीआईजी से आईजी बनते हैं, आईजी से एडीजी बनते हैं। ऐसे कई नाम हैं बिहार में जो एक तरह से वो डीआईजी आईजी बने हैं। वैसे ही इसके बाद पोस्टिंग के लिए जुगत शुरू हो जाती है। पोस्टिंग कैसे हो, इसके लिए तरह तरह के इंजन यूज होते हैं। पॉलिटिकल इंजन भी यूज होता है, पॉलिटिकल से ज़्यादा ब्यूरोक्रेटिक इंजन भी यूज होता है। तरह तरह के इंजन एसपी से लेके आईजी रैंक के पदाधिकारी यूज करते हैं और अपने आप को उन जगहों पर बिठाते हैं जहां वो जाना चाहते हैं। पटेल भवन में गहमा गहमी भी है, लेकिन एक बात दर्शक ये बता दें, जो भी व्यक्ति जिस तरीके के इंजन ढूंढ रहे थे या ढूंढ चुके थे, अब शायद उस ट्रेन से वो उतरने की भी सोच रहे हैं। आप ऐसा सोच रहे होंगे आखिर ऐसा क्यों? क्योंकि अब जो है पटेल भवन की इंजन जो है वो ज़्यादा मजबूत हो गई। यहाँ विनय कुमार और कुंदन कृष्णन की जो जोड़ी है ये अभी गुल खिला रही है और गुल खिला रही है। इतना ही नहीं, इन लोगों को सरकार ने पूरे अधिकार दे दिया है जो आप जो भी चाहें, जिस भी चाहें कानून व्यवस्था को पटरी पे लाएं। क्योंकि पिछले 6 वर्षों में बिहार की जनता ने, बिहार के पुलिस अधिकारियों ने पुलिसिंग देखा ही नहीं, पुलिसिंग समझा ही नहीं। कोई अनुशासन बनाने के चक्कर में सुशासन को ताक पे रख दिए। कोई व्यक्ति कहें जो गांधी जी के चक्कर में सुशासन को ताक पे रख दिया और कोई व्यक्ति कहें जो मतलब किसी न किसी कारणों से यहाँ पे पुलिसिंग बिहार के लोगों ने और बिहार के पुलिस अधिकारियों, इवन सिपाही से लेकर के एसपी रैंक के पदाधिकारियों ने देखा ही नहीं और अपने मन मर्जी से अपना सारा काम करते रहे। कोई कहीं किसी का कोई भय नहीं, कहीं किसी का कहें जो कोई डर नहीं। मतलब नीचे के अधिकारियों के ऊपर के अधिकारियों का भय नहीं और अपराधियों में पुलिस का भय नहीं, खौफ नहीं। एक तरह से कहें जो राम राज तो नहीं कहें, लेकिन राज चल रहा था। अब कौन सा राज था ये लेकिन अचानक में सरकार को कहाँ से नींद खुली। उन्होंने सोचा जो फिर 2005 वाले सुशासन में बिहार को ले जाया जाए और फिर उसी के तहत कार्रवाई हुई और इत्तेफाक से 2005 के जो सुशासन था, 2005 से 10 के बीच में जो बिहार में सुशासन था, उसी कड़ी में नाम आया था विनय कुमार और कुंदन कृष्णन का। उस समय भी इन दोनों ने बहुत ही अहम भूमिका निभाई थी। उसमें अभयानंद का भी नाम आता है जो रिटायर्ड डीजीपी हैं, एडीजी हेडक्वार्टर भी उस दौरान थे। तो इन कई सारे पदाधिकारी, उस समय के एक एसपी की अलग टीम हुआ करती थी। जो एसपी बहुत सारे अब आईजी एडीजी होके कई तो सेंट्रल डेप्यूटेशन पे हैं, कहीं दूसरे अन्य पदों पर हैं, लेकिन उस समय टीम वर्क हुआ करता था। आज के डेट में अब देखिए एक छोटा सा उदाहरण, डीजीपी बिहार के एक जिले को कि एसपी को कुछ कागजात व्हाट्सएप करते हैं। रंगदारी से संबंधित मामला था, एक व्यापारी से रंगदारी मांगा जा रहा है और एसपी ने वहां से पलट के कहा जो सर इस तरह का कोई आवेदन मेरे पास नहीं आया। अब डीजीपी जब आवेदन भेज रहा है और डीजीपी जब आपको आवेदन दे रहा है तो सुबह मोटो में एसपी को उस पर एक्शन लेना चाहिए, न कि पलटकर। ये अंतर है आज से 15 साल पहले की पुलिसिंग की और आज की पुलिसिंग में। तब एसपी को समझ में आया और आनंद फानंद में 48 घंटे के अंदर वो रंगदार भी पकड़ा गया। जिस फोन से रंगदारी मांगी गई थी वो भी बरामद कर लिया गया। तो ये कहें जो ये मतलब जो काम करने का तरीका है इन दिनों बिहार में चल रहा है। अब हम बात कर रहे हैं पोस्टिंग को लेकर के इंजन की। हम पटना से स्टार्ट करते हैं। पटना के सीनियर एसपी कम डीआईजी राजीव मिश्रा हैं। राजीव मिश्रा कहीं ना कहीं अब भाई इतने दिन फील्ड में रहें और इतने दिन उन्होंने पटना में काम किया, सीबीआई में काम किया। वो ऐसे परिवार से आते हैं जिनके परिवार में बिहार के डीजीपी के पद से रिटायर हुए लोग हैं, तो उनकी इच्छा तो फील्ड में होगी ही। तो उनकी इच्छा भी है भागलपुर जाने की उनकी इच्छा है। भागलपुर में उनके परिवार के जुड़े हुए लोग वहाँ एसपी भी रह चुके हैं, तो वहाँ से उनका लगाव भी है। भागलपुर के लिए वो प्रयासरत भी हैं और भागलपुर एक तरह से कहें जो एक इतना ही नहीं, भागलपुर के लिए कई लोग प्रयासरत हैं। भागलपुर और मुंगेर के लिए, भागलपुर के लिए इतना ही नहीं, भागलपुर के लिए एक शख्स हैं जिनका पॉलिटिकल बैकअप भी है
और पॉलिटिकल बैकअप भी है वो इन दिनों भागलपुर के ही इलाके में एक जिले के एसपी के रूप में है। उनका डीआईजी में प्रमोशन हुआ है। उनका नाम है चंदन कुशवाहा। चंदन कुशवाहा भी लगे हुए हैं भागलपुर के लिए। इवन गया के जो एसपी हैं आशीष भारती, वो भागलपुर में एसपी रहे हुए हैं, वो भी भागलपुर के लिए प्रयासरत हैं। अब और बांका के एसपी सत्यप्रकाश हैं, वो बांका में दूसरी बार पोस्टिंग उनकी हुई। उन्होंने तो रिकॉर्ड ही तोड़ दिया, बांका में अपना रिकॉर्ड बना लिया। तो मतलब क्या पटना के सीनियर एसपी सुनील कुमार 7 साल तक रहे, और क्या बांका में वो काम के सत्यप्रकाश भी लगे हुए हैं भागलपुर के लिए। लेकिन देखना है जो इस भागलपुर की डीआईजी की कुर्सी में आखिर रेस में कौन जीतता है, राजीव मिश्रा, सत्यप्रकाश या आशीष भारती। वैसे आशीष भारती के बारे में कहा जाता है जो वो पटना के लिए भी प्रयासरत थे, लेकिन वो कुंदन कृष्णन के आने से पहले, कुंदन कृष्णन जब बिहार कैंप किए, बिहार जब आ गए, उसके बाद आशीष भारती ने अपना पटना का मोह त्याग दिया। अब वो शाहाबाद की तरफ अपना रुख कर लिए हैं। शाहाबाद के लिए वो प्रयासरत है। कहा जा रहा है जो शाहाबाद मतलब वो जाने में इच्छुक हैं, उसके लिए उन्होंने एड़ी चोटी लगा रखा है। इतना ही नहीं, पटना के पोस्ट के लिए आ जाइए तो पटना के पोस्ट के लिए गया के आईजी छत्रनील सिंह हैं दौड़ में, और छत्रनील सिंह का भी बैकअप है। उनके लिए भी कोई कहे जो कोई आईएएस उनके लिए काम कर रहे हैं, उनकी पोस्टिंग कराने के लिए। इतना ही नहीं, सहरसा के डीआईजी मनोज कुमार भी हैं, पटना के लिए हैं। पटना में वो ग्रामीण एसपी भी रहे। इसके बाद ये बेगूसराय गए, बेगूसराय के बाद मुजफ्फरपुर गए, और उसके बाद कई जगहों पर उन्होंने काम भी किया। और कुछ दिन तक मुख्यमंत्री के स्पेशल ब्रांच के स्पेशल सिक्योरिटी में भी थे, और वहीं से वो सीधे गए सहरसा। तो पटना में वो भी एक प्रयासरत हैं। अब कहें जो अब आशीष भारती की बात हो गई, मनोज कुमार की बात हो गई, चंदन कुशवाहा की बात हो गई। अब गया अगर ये खाली करते हैं, गया आशीष भारती खाली करते हैं, तो गया वैसी स्थिति में कौन जाएंगे? तो गया के लिए पहला नाम आ रहा है मधुबनी के एसपी सुशील कुमार का। वो भी वहाँ उनका कहा जा रहा है कोई पॉलिटिकल इंजन है जो उनको खींच रहा है, उनके बॉगी को खींचने का प्रयास कर रहा है। दूसरा, सुशील कुमार के बारे में हल्ला है जो भागलपुर भी जा सकते हैं, वहाँ भी पॉलिटिकल इंजन उनको खींच रहा है। पॉलिटिकल इंजन कहने का मतलब है जो वहाँ जो अगल बगल के जिलों के एमपी हैं, उनकी इच्छा है जो सुशील कुमार भागलपुर के एसपी बने। और वहीं गया जैसे शहर के भी जो लोग हैं, कुछ पॉलिटिकल लोग हैं जो बड़े लोग हैं, उनकी इच्छा है तो सुशील कुमार गया से बने। अब देखते हैं सुशील कुमार, पिछले बार भी हल्ला हुआ था पिछले साल जो वो जाएंगे गया, मधुबनी, भागलपुर, लेकिन वो कहीं नहीं गए। लेकिन इस बार वो शायद गया है या भागलपुर में से कहीं जा सकते हैं। भागलपुर में आनंद कुमार है। आनंद कुमार के बारे में कहा जा रहा है जो पटना की रेस में है, पटना सीनियर एसपी बनने की रेस में। लेकिन मेरी जानकारी के अनुसार, मेरे सूत्र के अनुसार दूर दूर तक वो पटना के लिए नहीं है। तब वो हो सकता है मुजफ्फरपुर की ओर अपना कदम बढ़ाएं, क्योंकि मुजफ्फरपुर में कहा जा रहा है जो पटना के बाद अगर कोई सीनियर एसपी का पद है तो मुजफ्फरपुर का पद बड़ा जिला है। तो ऐसे में हो सकता है जो राकेश कुमार की जगह आनंद कुमार भविष्य में संभाल सकते हैं। याद होगा बक्सर ले गए थे गुप्तेश्वर पांडे नीरज सिंह को। इस बार नीरज सिंह फिर बक्सर में रहे, फिर चुनाव के दौरान आरा में रहे। अभी पुलिस मुख्यालय में है, एआईजी आई हैं कि क्यों हैं, वो वहाँ संभाल रहे हैं। उनके बारे में कहा जा रहा है जो वो वैशाली जाएं, और वैशाली में नीरज सिंह वहाँ पे मतलब काम कर सकते हैं। उसके बाद सागर झा जो अभी किशनगंज में है, अगर मधुबनी सुशील कुमार खाली करते हैं तो सागर झा के बारे में कहा जा रहा है जो वो मधुबनी जाएंगे। पूरन झा भी है जो नवगछिया में है, उनके भी किसी अच्छे ज़िले में, बड़े ज़िले में जाने की संभावना है। कहा जा रहा है जो उनकी भी नवगछिया से मतलब वो भी, उनका भी वहाँ से मतलब कहीं तबादला होना निश्चित है। अब पटना की रेस में आते हैं तो पटना की रेस में 3 व्यक्ति हैं, आनंद कुमार, कुमार आशीष और अवकाश कुमार। तो कुमार आशीष और आनंद कुमार से ज़्यादा आगे, ज़्यादा रेस में अवकाश कुमार दिख रहे हैं, क्योंकि अवकाश कुमार जो है कई जगहों पर काम कर चुके हैं। बेगूसराय में उन्होंने अच्छा काम किया, और पटेल भवन के बड़े अधिकारियों के गुड बुक में भी हैं। गुड बुक में ऐसे थोड़े होता है जो आप बहुत गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग कहते हैं, प्रणाम सर कहते हैं, ऐसे गुड बुक में नहीं होता है।
बिहार के पुलिस के ईमानदार पुलिस अधिकारियों के गुड बुक का मतलब है जो आप अपनी छवि इंटीग्रिटी के साथ काम करते हैं, इस कारण से कोई गुड बुक में आता है। तो अवकाश कुमार इन कारणों से वरीय पदाधिकारियों के गुड बुक में है। एक है बीएमपी बेगूसराय में आमिर जावेद। आमिर जावेद को भी कोई एक जिला मिलने की संभावना है। कहा जा रहा है जो इनके बारे में भी पुलिस मुख्यालय पता कर रहा है, इनके कामकाज के ढर्रे को, कामकाज को। फिर बीएमपी 5 के कमांडेंट है योगेंद्र कुमार, उनके भी कहें जो उनके भी कामकाज को पता किया जा रहा है, जो आखिर किस तरह से वो काम करते हैं, किन किन जिलों में कैसा काम किया है, इन तरह से। और तीसरा नाम है जितेंद्र कुमार, जो पटना के सिटी एसपी ईस्ट थे, यहाँ से कटिहार गए, लेकिन कटिहार में 2 साल के उन्होंने काम किया। उसके बाद वहाँ से वो अभी सीआईडी में हैं। अभी ये लोग फिलहाल ट्रेनिंग में हैं, लेकिन शायद 24 घंटा के अंदर वो ट्रेनिंग से ये लोग लौट के आ रहे हैं। तो जितेंद्र कुमार भी आपको कहीं ना कहीं एक तरह से कहें जो अब पुलिस के हेडक्वार्टर इन्हें पोस्ट कर सकती है। दलजीत सिंह अभी आईजी बने हैं। इनकी गिनती अच्छे अफसरों में होती है। इनकी भी पोस्टिंग कहीं ना कहीं इनके बारे में कहा जा रहा है जो या तो ये मुजफ्फरपुर या दरभंगा ये कमान संभालेंगे, और ये मतलब दरभंगा या मुजफ्फरपुर में से दलजीत सिंह की पोस्टिंग हो सकती है। हरकिशोर राय बेगूसराय स्थित जो डीआईजी हैं विकास कुमार, अब उनका भी रिटायरमेंट शायद मई-जून में होगा 25 में, तो उनको रिप्लेस करने की तैयारी में लगे हुए हैं। तो पूरा एक तरह से कहे जो ये खाका अभी और अपग्रेड होगा, अपडेट करेंगे, लेकिन इस तरह की फील्डिंग अभी चल रही है एसपी, डीआईजी, आईजी के तरफ से। और किसी का पैरविकार कोई आईएएस है, किसी का कोई पैरविकार आईपीएस है, किसी का पैरविकार कोई नेता है। आप जिन नेताओं का नाम सुनना चाह रहे हैं तो नेताओं को, कि हमने डिस्ट्रिक्ट के दौरान उन नेताओं का नाम हमने नहीं लिया, क्योंकि हो सकता है जो लोग आप उनसे उस नेता से उस आईपीएस अफसर को टैग कर देते। जिस जीतन राम मांझी, चिराग पासवान, नित्यानंद राय, ललन सिंह, इन सरीखे, राजेश जो खगड़िया के जो एमपी हैं, राजेश वर्मा, इन सरीखे नेताओं का कहें जो कहीं ना कहीं प्रयास करेंगे। लेकिन नीतीश कुमार एसपी की पोस्टिंग में किसी नेता की नहीं सुनते। डीएसपी की पोस्टिंग में भले वो सुन भी लेते हैं, क्योंकि वो डीएसपी विधानसभा चुनाव को लेकर के होता है। एक डीएसपी एक विधानसभा के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट रहता है। तो हो सकता है जो ये लोग प्रयास करें, प्रयास कितना फलाफल निकलेगा वो आने वाला समय बताएगा। लेकिन देखते हैं दर्शक, इंतजार करते हैं जो मेरी ये जो लिस्ट है ये कितनी सच होती है, कितनी सत्य होती है, या कितना इसमें सच्चाई है। इन सब चीज़ों को लेकर के आगे हम अगले 1-2 दिन में फिर से हम चर्चा करेंगे। तब तक के लिए दीजिए दर्शक इजाज़त। आप अपना कमेंट बॉक्स में देना न भूलें।